उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में पुनः एक बार एक व्यक्ति का शव मिला और वो शव मिट्टी में गाड़ा हुआ था, यानी दफनाया गया था। कोशिश की गई थी साक्ष्य को ख़त्म कर दिया जाए, शव को ठिकाने लगाने का। यह एक तरीका है आसान सा, जिसे आमतौर पर कत्ल करने वाले अख्तियार में लाते हैं। लेकिन कई बार यह कुदरत ने ऐसे कुछ इंतजामात कर रखे हैं कि उनके मंसूबों पर पानी फिर जाता है। खेतों में रातों में घूमने वाले सियार या कुत्ते उन शवों की गंध को पहचान जाते हैं और फिर उसे बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, अपना निवाला बनाने का प्रयास करते हैं। कुदरत की जो व्यवस्था है उसके तहत बहुत सारे चीज़ हैं ऐसे जो होते हैं, आप लोग जानते हैं। वैसे भी व्यक्ति के मरने के बाद इस शरीर का क्या अस्तित्व है आप लोग ये भी जानते हैं। इसमें से प्राण पखेरु निकले कि यह बेकार की चीज़ हो गई। इसे घसीटो, इसे नोचो, इसे काटो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम मानव हैं, संवेदनाएं हैं हम में, तो हम लोग जो है मरमाहत होते हैं। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी स्टार। रियल रिपोर्टर न्यूज का मेरा पेज है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि गोरखपुर के पीपीगंज क्षेत्र में यह एक वारदात हुई है। महाराजगंज और गोरखपुर दोनों जनपद के सीमा क्षेत्र पर हुआ है ये मामला। क्या हुआ है आप लोग जान लीजिए। गुरुवार की दोपहर यानी कि आज महाराजगंज और गोरखपुर की सीमा पर स्थित पिपराइच इलाके के चकिया गांव में नहर के पास कुछ बच्चे शौच के लिए गए थे। इस दौरान बच्चों ने बगल की जमीन में मिट्टी में से एक व्यक्ति का हाथ निकले हुए देखा। बच्चे डर गए और घर जाकर परिजनों को इसकी जानकारियां दिए। परिजनों ने गांव के प्रधान पति अजय सिंह उर्फ रिंकू को बताया, जिसके बाद प्रधान ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मिट्टी खुदवाकर शव को बाहर निकलवाया। मृतक जो व्यक्ति है उसकी पहचान हो गई है। वैसे तो विगत दिनों गोरखपुर जनपद में कई एक शव ऐसे मिले, जैसे एक युवती का शव मिला था, चादर में बांधकर फेंका गया था मझने नाला या बंधे पर। उसका आज तक शव का शिनाख्त नहीं हो पाया। 5,000 रुपए का इनाम भी पुलिस ने रख दिया है, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि वो युवती कहाँ से थी, कौन थी, कहाँ से उसका शव लाकर यहाँ फेंका गया था। मृतक है नारद मुनि साहनी। इनके ललाट पर किसी वजनी चीज से प्रहार किया गया है। बात समझिएगा, मारा गया है सर पर। खून के निशान, खून बहने के निशान हैं वहां पर। वहीं उसके सिर को मफलर से बांधा भी गया है। शव को नोचने से उसका हाथ बाहर निकला हुआ था। जिस खेत में शव गाड़ा हुआ था वह महाराजगंज के श्याम देउरवा बेलराई निवासी एक व्यक्ति का है। वो खेत जहां शव मिला है उस इलाके का आधा हिस्सा महाराजगंज व आधा हिस्सा गोरखपुर जिले में आता है। मृतक के शरीर पर अंडरवियर व बनियान ही था। पुलिस का कहना है कि 2 दिन पूर्व शव को दफनाया गया है। मृतक नारद मुनि पेंट पॉलिश का काम करता था। वह प्रतिदिन साइकिल से काम पर जाता था। कभी कभी जिसके घर पर काम करता था वहीं पर रुक भी जाता था। मंगलवार की सुबह वह काम पर गया था, तभी से घर वापस नहीं आया। चूंकि पहले भी वो घर पर वापस कई दिन नहीं आता था, तो परिजन निश्चिंत थे कि काम पर गए हैं और शायद रुक गए होंगे। मृतक नारद मुनि का इकलौता बेटा है 20 साल का, जो हैदराबाद में काम करता है, फर्नीचर का काम करता है। और वहीं इस समय उसका एक भतीजा सोनू साहनी वो भी जो है रहता था, और वो भी वहीं रहता था, लेकिन उसी ने शव की शिनाख्त की है। सोनू ने बताया कि पटीदारों से जमीन का मुकदमा चल रहा था। विगत कुछ दिन पहले मारपीट भी हुआ था। उन लोगों ने इसे जान से मारने की धमकी दी थी, अतः पटीदारों ने ही ये कांड किया है, ऐसा अनुमान लगाया गया। परिजनों ने पटीदारों पर ही आशंका जताई है। आप लोग बताएं कि खेत में मिट्टी से ढकी हुई इस व्यक्ति की जो लाश मिली, प्रथम दृष्टया उसे देखने से ही पता चल रहा है कि वो हत्या करके वहां दबाया गया है। उसे पहचान कर पूरे मामले की जांच प्रशासन कर रहा है, पुलिस कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद चलेगा पता कि और क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। परिजनों ने अभी तहरीर नहीं दी है। तहरीर मिलते ही, यानी आज ही की बात है, तो आज तहरीर दे दिए होंगे लोग। मामला दर्ज हो जाएगा जिसके नाम से कंप्लेन दिए जाएंगे। 20 दिनों में लगातार लाशों का या शवों का मिलना यह गोरखपुर का एक क्रम बन गया है। आप लोग जानते ही हैं, विगत दिनों कई एक लोगों के ऐसे शव मिले हैं। कैसे, बहुत तकलीफ की बात है ये, बहुत दुखद बात है ये। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होता ही जा रहा है। यह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।
अपना ध्यान रखिएगा और कुछ खबरों के साथ हाजिर जरूर होंगे, कोशिश करेंगे एक ऐसे खबर को बताने का जो राजस्थान के है। राजस्थान में एक युवती, एक महिला के साथ 13-14 दिन पहले एक वारदात हुई थी, बहुत भयंकर, उसके बारे में बताएंगे। जय जयकार जारी रहेगी। शुभ रात्रि।